नमस्ते दोस्तों, हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, जिसका आज हम लोग सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। सेकंड लेक्चर में दोस्तों पहला पॉइंट है हमारा प्राइवेट फाइनेंस वर्सेस पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है हमने तो देख लिया। पब्लिक मतलब क्या, गवर्नमेंट। फाइनेंस मतलब क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब गवर्नमेंट एक इकोनॉमी में जितना भी इनकम एक्सपेंडिचर करती है उसे हम बोलेंगे पब्लिक फाइनेंस। ऑन द अदर हैंड अभी प्राइवेट फाइनेंस क्या होगा कि एक इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल अपना इनकम अपना एक्सपेंडिचर कैसे मैनेज कर पाता है उसे बोलते हैं प्राइवेट फाइनेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया गया है, पॉइंट्स फॉर्म में दिया गया है। पहला पॉइंट है दोस्तों ऑब्जेक्टिव। अब पब्लिक फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अब फाइनेंस मतलब मैंने आपको बोला इनकम एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट जो इनकम और एक्सपेंडिचर करती है वो किसके लिए करती है? तो वो अपने सिटीजन्स के लिए करती है। उनकी जो नीड्स है वो मैक्सिमाइज होने के लिए करती है। मतलब गवर्नमेंट फाइनेंस का, पब्लिक फाइनेंस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों? मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। मतलब कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को कैसा एडवांटेज मिल सके, ये किसका ऑब्जेक्टिव है? ये ऑब्जेक्टिव है दोस्तों पब्लिक फाइनेंस का, क्योंकि गवर्नमेंट सभी की सेवा में लगी हुई होती है। अब ऑन द अदर हैंड प्राइवेट फाइनेंस मतलब एक इंडिविजुअल का क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि अपनी इनकम एक्सपेंडिचर मैनेज करने के पीछे एक इंडिविजुअल का क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि उसको क्या करना होगा, अपनी नीड्स सेटिस्फाई करनी होगी। हमने देखा था चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी में कि नीड्स सेटिस्फाई एक आदमी करता है, उससे उसको यूटिलिटी मिलती है। तो एक प्राइवेट फाइनेंस का दोस्तों ऑब्जेक्टिव होता है तो फुलफिल द प्राइवेट इंटरेस्ट। मतलब मेरा कुछ प्राइवेट इंटरेस्ट है या तो फिर मेरी प्राइवेट नीड्स है, वो फुलफिल करने के लिए मुझे प्राइवेट फाइनेंस मदद करेगा एक इंडिविजुअल को। सेकंड है दोस्तों डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर क्या बोलता है कि पब्लिक फाइनेंस में इधर लिखा हुआ है कि डिटरमाइंस वॉल्यूम देन एक्सपेंडिचर, और प्राइवेट फाइनेंस में बोला है कि कंसीडर्स इट्स इनकम एंड देन एक्सपेंड्स इट। अब इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस किससे मेजर किया जाता है? गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस उन्होंने कितना रेवेन्यू अर्न किया इससे नहीं मेजर किया जाता, बल्कि उन्होंने कितनी स्कीम्स लाई, उन्होंने कितना एक्सपेंडिचर किया, लोगों के हाथ में कितना पुटअप किया मनी, इस पे उनका परफॉर्मेंस क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट में पहले एक्सपेंडिचर आता है फिर इनकम आता है। मतलब पहले गवर्नमेंट प्लानिंग कर लेती है कि हमें कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करना है, कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में करना है और कौन सी फैसिलिटीज में करना है, ये सब गवर्नमेंट करती है। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट फाइनेंस क्या कर रहा है? इंडिविजुअल क्या देखता है कि मुझे कितनी इनकम होने वाली है, उस इनकम से मैं मेरा सेविंग कितना करूंगा, एक्सपेंडिचर कितना करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एक इंडिविजुअल समझता है। इसके लिए गवर्नमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं, एक पब्लिक में मनी देने का काम कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड प्राइवेट फाइनेंस एक इंडिविजुअल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि खुद की नीड सेटिस्फाई हो जाए और उसके बाद भी पैसा बच जाए। ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल का क्या होता है, एम होता है। तो इसके लिए एक्सपेंडिचर डिटरमाइन कैसे होता है? तो इधर पहले एक्सपेंडिचर डिटरमाइन होता है पब्लिक फाइनेंस में, और प्राइवेट फाइनेंस में पहले इनकम डिटरमाइन होती है। उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक्सपेंडिचर मैनेज करते हैं। तीसरा है दोस्तों क्रेडिट स्टेटस। अब क्रेडिट स्टेटस मतलब क्या कि लोन लेने की कैपेबिलिटी। अगर समझो अभी गवर्नमेंट्स के लिए क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है, वर्ल्ड बैंक हो गया या तो फिर वर्ल्ड ट्रेड फोरम हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो संस्थाएं हैं, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट्स को लोन बांटती है। अब गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी हाई ही होगी, क्योंकि इन्हें क्या होता है, ये एट द लार्ज काम करते हैं। इसके लिए इन्हें इनकी क्रेडिट रेटिंग, इनकी क्रेडिट कैपेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। इन्हें करोड़ों पे लोन मिल सकता है, 1000 करोड़ पे लोन मिल सकता है। बट अगर मेरे जैसा कोई इंडिविजुअल जाए समझो वर्ल्ड बैंक में और बोले कि मुझे 10,000 करोड़ का लोन चाहिए, कोई मुझे उधर खड़ा भी करेगा क्या? कोई भी नहीं करेगा खड़ा। तो ऐसा होता है दोस्तों, गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंस की क्रेडिट स्टेटस क्या होता है, हाई होता है, और जो प्राइवेट फाइनेंस का स्टेटस होता है दोस्तों वो लिमिटेड होता है। मतलब क्या है, मुझे सिर्फ 10 लाख का क्रेडिट मिल सकता है, 50 लाख का क्रेडिट मिल सकता है, उसके आगे मुझे क्रेडिट नहीं मिल सकता। तो ये पब्लिक फाइनेंस, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी हाई होती है और प्राइवेट की लिमिटेड होती है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट है राइट टू प्रिंट करेंसी। हमें सबको मालूम है कि पब्लिक के पास राइट टू प्रिंट करेंसी है क्या? नहीं है। ये किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, वो भी थ्रू आरबीआई। मतलब आरबीआई इंडिया में क्या करती है, मनी प्रिंट करती है। अगर पब्लिक को करने दिया जाए तो ये तो मनी हिस्ट जैसा हो जाएगा दोस्तों, कि हम लोग कितना भी पैसा प्रिंट करते जा रहे हैं अपना। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या है, पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट को नोट्स प्रिंट करने की आज़ादी है, प्राइवेट इंडिविजुअल को नोट्स प्रिंट करने की आज़ादी नहीं है। दूसरा है दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस, मोर इलास्टिक नो सच स्कोप। अब इलास्टिसिटी कंसेप्ट हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 और 4 में। उसमें मैंने आपको बोला था इलास्टिसिटी मतलब कैपेबिलिटी टू चेंज कैसे हो सकता है, उसकी कैपेबिलिटी।
तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, अपना एक्सपेंडिचर चेंज कर सकता है, उसके लिए उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। बट एक्चुअली अगर एक इंडिविजुअल का सोचे हम लोग, तो इंडिविजुअल को सब एंगल से सोचना पड़ता है कि मेरी इनकम ऐसे चेंज होगी क्या, फिर मुझे ज़्यादा इनकम आएगी क्या, कम आएगी क्या, इसके हिसाब से वो अपना एक्सपेंडिचर चेंज करता है। मतलब वो ज़्यादा इलास्टिक नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका मेन सोर्स जो है वो इनकम पे डिपेंडेंट है। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इनकी क्रेडिट रेटिंग हाई है, ये क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, नई नई स्कीम्स ला सकते हैं, इसके लिए ये मोर इलास्टिक है अपना एक्सपेंडिचर करने के लिए। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। अब जो गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है या तो फिर गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है दोस्तों, उसका इकोनॉमी में इफेक्ट क्या होता है, तो उसका इफेक्ट बहुत ही ट्रिमेंडस होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, समझो क्या क्या गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च की कि कॉटेज इंडस्ट्री को वो क्या करेंगे, सब्सिडी दे देंगे। अब कॉटेज इंडस्ट्री को सब्सिडी दे देंगे, बोल दिया कि पूरी की पूरी कॉटेज इंडस्ट्री को बेनिफिट हो जाएगा, मतलब पूरी की पूरी इंडस्ट्री क्या हो रही है, बेनिफिट हो रही है, इससे इकोनॉमी सुधर रही है इससे। अब ऑन द अदर हैंड कोई एक इंडिविजुअल ने बोल दिया कि एक इंडिविजुअल शेयर मार्केट में गया और उसने एक क्या किया, शेयर खरीदा, कोई भी कॉटेज इंडस्ट्री में जो भी कंपनी है उसका एक शेयर खरीदा। अब उसने जो शेयर खरीदा उसका इफेक्ट इकोनॉमी में पड़ेगा क्या, कैसे पड़ेगा भाई, एक शेयर का इफेक्ट इकोनॉमी में कैसे पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड हमने क्या देखा कि जब गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बताई तो पूरी की पूरी कॉटेज इंडस्ट्री को बेनिफिट हो गया। ऐसे होता है दोस्तों, इकोनॉमी पे इफेक्ट डालना गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान है, क्योंकि उनका पावर जो है वो ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड एक प्राइवेट इंडिविजुअल का पावर बहुत ही मार्जिनल है, बहुत ही निग्लिजिबल है ऑन द होल इकोनॉमी, इसके लिए वो ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अभी हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों इस चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस मतलब क्या है कि मेनली हमें इस चैप्टर में अभी आगे क्या पढ़ना है उसका एक फ्लो चार्ट हमारे बुक में दिया गया है। तो उसका एक मेन पॉइंट मैंने लिखा है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ना है, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट, फिस्कल पॉलिसी और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट एक इकोनॉमी में कितना एक्सपेंडिचर करती है, वो हो गया पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक रेवेन्यू मतलब क्या, भी है गवर्नमेंट तो एक्सपेंडिचर कर रही है, उसके लिए उसको रेवेन्यू तो लगेगा ना, तो वो रेवेन्यू गवर्नमेंट कहाँ से ले रही है, रेवेन्यू कैसे कमा रही है, उसका हम स्टडी करेंगे पब्लिक रेवेन्यू। इसमें रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट का इनकम। अब पब्लिक डेट, अब बहुत बार कुछ क्या होता है दोस्तों कि हमारी इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर से कम हो जाती है, मतलब गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर तो करना है, ऑब्लिगेशन तो है, बट उतनी इनकम नहीं है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, लोन उठाना पड़ता है। लोन को ही फाइनेंशियल लैंग्वेज में बोलते हैं दोस्तों डेट। तो डेट जो गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है उसका स्टडी हम करेंगे पब्लिक डेट में, मतलब गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से लोन लेती है, कैसे कैसे अपना पैसा रेज करती है, वो देखेंगे हम लोग पब्लिक डेट में। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होता है दोस्तों कि फिस्कल पॉलिसी को और एक नाम से हम बोल सकते हैं मॉनिटरी पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होता है कि एक गवर्नमेंट क्या करती है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना लेती है, मतलब एक 5 साल 10 साल में, हम आज से 5 साल बाद हम हमारे देश को कहाँ देखेंगे कि मतलब हमें किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है, इस सब को बोलते हैं दोस्तों फिस्कल पॉलिसी। ये जो फिस्कल पॉलिसी डिसाइड करती है तो ये कैसी होती है, ये क्या होता है, ये सब हम आगे देखेंगे चैप्टर में। और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर और इनकम पे कैसे कंट्रोल करती है, इसको हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इस टॉपिक में। तो सबसे पहला है दोस्तों पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट का इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर कौन कौन सी चीज़ों पे होता है, तो गवर्नमेंट के फंक्शन हमने पिछले लेक्चर में देखे, उस फंक्शन पे जो भी गवर्नमेंट का क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है वो सब हो गया पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर सिटीजन, प्रोमोटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, मतलब प्रोटेक्शन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इकोनॉमिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इकोनॉमिक वेलफेयर में क्या क्या आता है, समझो क्या हुआ कि एक फैक्ट्री यूनिट सेटअप है हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में जो फैक्ट्री यूनिट सेटअप है उनको क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, सब्सिडी दे दी इलेक्ट्रिसिटी बिल में। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल में उनको क्यों सब्सिडी दी गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो हमें पैसा कमा के दे रहे, वो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहे। तो ये हो गया गवर्नमेंट का इकोनॉमिक वेलफेयर का एक्सपेंडिचर। और सोशल वेलफेयर का एक्सपेंडिचर क्या हो गया कि समझो कुछ सोसाइटी में बैकवर्ड क्लास है, उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, उनके अपब्रिंगिंग के लिए कुछ एक्सपेंडिचर किया गवर्नमेंट ने, एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर किया या तो फिर हेल्थ पे एक्सपेंडिचर किया, वो सब हो गया दोस्तों सोशल वेलफेयर में। अब इसमें दो एक कंसेप्ट है कि एक है लेजर्स फेयर पॉलिसी और दूसरा है मॉडर्न गवर्नमेंट का पॉलिसी। अब लेजर्स फेयर पॉलिसी क्या होता था दोस्तों, बैक इन 90s में ये लेजर्स फेयर पॉलिसी चलता था। मतलब इसमें क्या होता था कि ये मानते थे कि गवर्नमेंट का फंक्शन है कि इकोनॉमी में क्या है कि जो भी ऑब्लिगेटरी फंक्शन है उतना ही सिर्फ करना गवर्नमेंट का काम है। अब ऑब्लिगेटरी फंक्शन अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था। ऑब्लिगेटरी फंक्शंस क्या होता है दोस्तों कि जो भी फंक्शंस गवर्नमेंट को करनी ही पड़ते। अब ऐसे कौन से करनी पड़ते कि एक्सटर्नल एनिमी से अटैक हो गया तो
से अपने सिटीजन्स को सेव करो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, ये सब ऑब्लिगेटरी फंक्शंस है। तो लेजर्स फेयर पॉलिसी बोलती है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ही करना चाहिए, मतलब दूसरे कोई फंक्शंस गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमी में परफॉर्म नहीं करना चाहिए। बट मॉडर्न गवर्नमेंट्स क्या करते हैं दोस्तों, ऑब्लिगेटरी प्लस ऑप्शनल फंक्शंस भी करते हैं। अब ऑब्लिगेटरी तो हमें करना ही है, ऑप्शनल फंक्शंस हमने देखा था कि लोगों की सोशल नीड्स, फिर सोशल सिक्योरिटी जैसे पेंशन हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों पे भी, एजुकेशन पे, हेल्थ पे मॉडर्न गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है। ये पॉलिसी पहले क्यों नहीं थी, क्योंकि पहले ये रेस्ट्रिक्टेड कंसेप्ट था इसके लिए। अब मॉडर्न गवर्नमेंट को क्या लगता है कि अगर हम लोग इस पे खर्चा नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर शायद उतना अच्छा नहीं होगा। इसके लिए फ्यूचर अच्छा करने के लिए भी ये क्या था, एक लिमिटेड सोच थी लेजर्स फेयर पॉलिसी। बट मॉडर्न गवर्नमेंट क्या करता है, एक ब्रॉड सोच देखता है, वो देखता है कि हमें फ्यूचर में कहाँ जाना है, उसके लिए हमें क्या क्या एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें ऑप्शनल एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा। अब एजुकेशन हम जो लोग फ्री दे रहे हैं उसका इफेक्ट हमें आज नहीं समझेगा, मतलब इमीडिएटली उसका इफेक्ट नहीं समझेगा, बट जब ये जनरेशन बड़ी होके कुछ तो बनेगी, हमारे देश के लिए कुछ करेगी, तब इस एक्सपेंडिचर का हमें फायदा होगा। इसके लिए सिर्फ एक्सपेंडिचर का फायदा हो रहा है, इसके लिए एक्सपेंडिचर करो, ये गवर्नमेंट का मोटिव कभी भी नहीं रहता है दोस्तों। तो मॉडर्न गवर्नमेंट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑब्लिगेटरी प्लस ऑप्शनल फंक्शंस करता है। तो ये था हमारा एक सेकंड लेक्चर, इसके आगे हम लोग आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।